नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे बड़ी कवरेज एमएलसी चुनाव की लगातार जारी है वीपी गंगा पर। बिल्कुल, नमस्कार प्राची के साथ मैं राजेंद्र दे और इस सबसे बड़ी कवरेज में आप लगातार तमाम महत्वपूर्ण डेटा एमएलसी चुनाव परिणामों का इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल कितनी सीटें कंटेस्ट की गई एमएलसी चुनाव में और उसके बाद नतीजे किस ओर है, नतीजे क्या बता रहे हैं। दाहिनी और बाईं ओर आप देख सकते हैं कि पिछले चुनाव की क्या स्थिति थी, कौन से कैंडिडेट कितने वोटों से कहां पर मजबूत स्थिति में है, जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक जानकारी एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। एक भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। सभी 36 सीटों पर हमारी नजर बनी हुई थी। हालांकि 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए थे। 27 सीटों पर मतगणना चल रही थी और तकरीबन तमाम सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। बिल्कुल, और इसका अनुमान भी था। 35 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था और 33 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी इन 36 में से जीत चुकी है। और हम आपको लगातार डेटा बताने वाले हैं बहुत विस्तार से कि अब तक के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें विशेष क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। और प्राची, बिल्कुल देखिए, देवरिया कुशीनगर का नतीजा हमने सबसे पहले रखा है अपने दर्शकों के सामने। रत्नपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 4255 वोट मिले, जीत गए ये। और डॉक्टर कफील खान हारे हैं। कुल 1031 वोट उन्हें सीट पर मिले हैं, यानी देवरिया कुशीनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया। बिल्कुल, और गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी जीत हासिल की। सीपी चंद उनके उम्मीदवार थे, 4839 वोट उनको मिले, उन्होंने हरा दिया समाजवादी पार्टी के रजनीश यादव को। उनको प्राप्त हुए 407 वोट। इस तरीके से प्रचंड जो है यहां पर विजय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। बिल्कुल, इसके बाद आइए बात करेंगे जौनपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते हैं। 3129 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी सपा के प्रत्याशी मनोज यादव, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन्हें कुल 772 वोट मिले हैं यहां पर, यानी बीजेपी ने जौनपुर में भी कमल खिला दिया। बिल्कुल, और आजमगढ़ मऊ क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां भी देखिए निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह प्रिंसू जीत गए। 4075 वोट उनको प्राप्त हुए। उन्होंने भाजपा के अरुण कांत यादव को हरा दिया। 1262 वोट अरुण कांत यादव को प्राप्त हुए। यहां भी जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा है विनिंग कैंडिडेट का। प्राचीन, बिल्कुल, और ऐसे ही तमाम सीटों का एक एक नतीजा हम आपको बता रहे हैं। इटावा फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो प्रांशु दत्त द्विवेदी बीजेपी के प्रत्याशी, 4139 वोट उन्हें मिले, जीत दर्ज की। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश यादव को कुल 657 वोट ही मिल पाए। यहां भी जो जीत का फासला है वो बहुत ज्यादा है वोटों का। राजेंद्र, बिल्कुल, और अगला क्षेत्र लखनऊ उन्नाव क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान ने यहां पर प्रचंड जीत प्राप्त की है। 3339 वोट उनके खाते में गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील साजन को हरा दिया। सुनील साजन को प्राप्त हुए महज 400 वोट। तो अंतर बहुत बड़ा एक बार फिर से। बिल्कुल देखिए, अंतर बहुत बड़ा है। जिस भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। अब आइए बात कानपुर फतेहपुर सीट की कर लेते हैं, जहां पर अविनाश चौहान जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। 4619 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुल 299 वोट ही जुटा पाए। यहां पर भी अंतर ज्यादा है। हार गई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है कानपुर फतेहपुर सीट पर। राजेंद्र, बिल्कुल, बड़ा अंतर यहां पर कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत का। बाराबंकी की बात करते हैं। देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, 2272 मत उनके पाले में गए। उम्मीदवार थे अंगद कुमार सिंह, अब एमएलसी हैं। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार यादव को उन्होंने परास्त किया। राजेश कुमार यादव को अपेक्षाकृत बहुत कम यहां पर मत प्राप्त हुए। बात आगरा फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं। उसका आंकड़ा दर्शकों के सामने रख दिया है। विजय शिवहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करने में सफल रहे। 3471 वोट उन्हें मिले और उन्होंने हराया है समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव को, जिनको कुल 205 वोट ही मिल पाए, यानी यहां भी शानदार जीत दर्ज की बीजेपी। बिल्कुल, मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र की बात करते हैं। भाजपा के उम्मीदवार यहां भी जीते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज थे भाजपा के उम्मीदवार, उन्होंने 3708 मत प्राप्त किए। राष्ट्रीय लोक दल के सुनील रोहटा को उन्होंने हरा दिया। सुनील रोहटा को मिले महज 250 वोट, यानी कि अंतर एक बार फिर से बहुत बड़ा, ये बहुत विशाल अंतर। प्राची,
बिल्कुल लगातार दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था इन चुनावों में जीत का, और वही नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट की बात कर लेते हैं। वंदना वर्मा बीजेपी की प्रत्याशी एमएलसी बन गई है। 3843 वोट उनको मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को हार का सामना करना पड़ा। 1089 वोट उनको मिले। बिल्कुल, तो ये रहा अब तक जो जीत और हार का जो समीकरण सामने आया है। और अब आइए आपको बताते हैं एक बड़ी खबर वाराणसी से। इस वक्त हमारे पास है वाराणसी से, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से विवेक त्रिपाठी। सीधा कनेक्ट है उनके पास बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण। क्या है आपके पास बहुत दिलचस्प और बड़ी खबर विवेक दर्शकों के लिए? देखिए राजेंद्र, हमारे साथ राजा भैया हैं जो प्रतापगढ़ की राजनीति का शक्ति केंद्र हैं, केंद्र बिंदु हैं। और पूरे प्रदेश में अब चूंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन कर दिया है राजा भैया ने, तो पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य। अगर हम देखें तो विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उससे ज़्यादा बड़ा दल बन के उभरा है जनसत्ता दल। हम खुद बात करेंगे राजा भैया जी से। राजा भैया, स्वागत है आपका एबीपी का। स्वागत आपका प्रतापगढ़ में। बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। आपका जो कैंडिडेट है वो अगर भाजपा का पूरा वर्चस्व रहा है तो सिर्फ एक प्रत्याशी आपका जीता है पार्टी की बात करें। जी, आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया। कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए, और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल। तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा है। सब जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े, और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? नहीं, जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं। बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जाकर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो, और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहाँ भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। राजा भैया, विधानसभा चुनाव हो गए, एमएलसी चुनाव हो गए, आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें अब अभी थोड़ा पसीना तो पूछने दीजिए। हम लोग पिछले 1 साल से चुनाव में हैं। आप ध्यान करें कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधान परिषद हुआ। तो 1 साल से लगातार चुनाव ही हम लोग फेस करते आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से हर चुनाव जीते हैं। तो अब थोड़ा सा जनता के बीच में जाके काम करने का और वहाँ पे उपस्थिति, वो प्राथमिकता है। एबीपी गंगा के दर्शकों को कुछ संकेत तो दे दीजिए। एबीपी के सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।
और आप आए, आपने इतना समय दिया प्रतापगढ़ में, कवर किया, इसके विवेक, लिए आपको भी धन्यवाद। लेकिन विवेक, दूल्हा एक नहीं दिख रहा है अभी। एक प्रश्न दूल्हा आप जरूर पूछें कि जहां पर बहुत सारे अभी दलों के प्रमाण पत्र नहीं MLC मिला है, तो जो या भी बहुत सारे औपचारिकताएं दलों ने, होती बड़े हैं, दलों ने वो चुनाव MLC का आयोग चुनाव ही जाती नहीं है लड़ा कि- विवेक। वहां पर जनसत्ता दल का एक MLC विधान परिषद में होगा, तो जनसत्ता दल के MLC के तौर पर जनसत्ता दल के MLC की भूमिका क्या होगी विधान परिषद में? किस तरफ वो दिखाई देंगे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बहस के बीच में, टकराव के बीच में? विवेक, ये जरूर जानने का प्रयास करें। भैया हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि सदन में सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा अपना, मतलब विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, विपक्ष के तौर पर आप ही होंगे वहाँ पे। अगर देखें तो 36 सीटों में सारी भाजपा के पास चली गई, निर्दलीय एक आध रहे और दल के रूप में एक आप हैं, तो क्या भूमिका रहेगी आप? हमेशा हमने माना है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए। सिर्फ सत्ताधारी दल के हर बात में बकिया उधेड़ने में कभी हमारा विश्वास नहीं रहा है कि हर बात पे विरोध करना ही करना है। हाँ, कुछ कमियां सत्ता पक्ष से होती हैं, और जहां जनहित की बात आएगी, प्रदेश हित की बात आएगी, वहां जनसत्ता दल मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएगा। तो खैर लोगों का जुड़ाव है जनसत्ता दल, क्या आपसे जुड़ाव है यहाँ पर? आपसे जुड़ाव है यहाँ की जनता का, तो जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उस सदन में भी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक लंबा अनुभव है, 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते, 6 बार निर्दलीय जीते, इस बार जनसत्ता दल का गठन हुआ उससे लड़े जीते, तो एक लंबा अनुभव है। बगल में हमारे विनोद सरोज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल के, 2 बार इनके पिताजी निर्दलीय रहे और इनका भी 4थी बार है विधानसभा में। तो जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं, तभी बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है। ये सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी दल की लहर आई और लहर से उस दल से जिसको टिकट मिला वो जीत गया और फिर अगली बार उसका पता नहीं चला। यहाँ तो सिर्फ आपकी लहर चलती नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है, मैं फिर से कहूँगा ईश्वर की, कि हम अच्छे ढंग से जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम है और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आगे क्या भूमिका रहेगी राजा भैया? अगर हम देखें तो विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, लोकसभा में बताइए। लोकसभा जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी तो 24 में है लोकसभा। भाजपा तो हर समय चुनाव मोड में रहती है, वो तो लोकसभा की तैयारी भी अभी कर रही है और अगले विधानसभा की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी तो हमारे जो आज विजयी हुए हैं MLC महोदय गोपाल जी, अभी तो उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, तो मिल जाए फिर उसके बाद। तो राजा भैया हमारे साथ मौजूद हैं, अगर राजेंद्र कोई आपका सवाल हो तो हम अभी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है दूल्हे का। दूल्हे यानी MLC अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने हैं। बिल्कुल। अभी प्रमाण पत्र वितरण होगा, प्रमाण पत्र वरिष्ठतम MLC हैं, यानी 5वीं बार। इसके पहले राजा भैया यहाँ 5वीं बार, मतलब अगर पूरे प्रदेश में देखें, अब रिकॉर्ड निकलवा के देखना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता नहीं है स्थानीय निकाय से कोई 5 बार हुआ। स्थानीय निकाय से 5वीं बार MLC बन गए हैं, अगला कार्यकाल उनका है और बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं, चूंकि लगातार 4 बार रहे हैं, तो 4 बार के दौरान जो भी काम हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक की आवाज़ को उठाया है, आगे उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो काम आगे पूरे होंगे। यहाँ पर राजा भैया का आवास हम थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सैकड़ों हज़ारों समर्थक भी हैं, लड्डू बांट रहे हैं खुशियों में, यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। राजा भैया थोड़ा हम लोग बाहर का नज़ारा दिखा दें एक बार। और मेल जोल का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। जी। जो महिला विंग है वो यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। अभी राजा भैया नीचे गए थे, जो महिला इकाई थी। जी, तो इस वक्त राजा भैया के आवास पर जो जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। उन्होंने अभी राजा भैया से बात की और जाहिर सी बात है संतुष्ट हैं। रघुराज प्रताप सिंह जो कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने दल बनाया और उनके दल के उम्मीदवार जीत गए। और देखिए, प्रसन्नता और संतोष में अपने दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाने स्वयं लेकर गए हैं एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी को। रघुराज प्रताप सिंह और उनके कार्यकर्ता उत्साह में, और क्यों ना हो, जहां बड़े दलों ने चुनाव लड़ने का यहाँ पर जोखिम मोल नहीं लिया, वहां पर जनसत्ता दल का
एक प्रतिनिधि विधान परिषद में पहुंच रहा है। वैसे भी प्रमाण पत्र मिलना बाकी है और वो 5वीं बार एमएलसी होंगे। और जैसा कि अभी राजा भैया कह रहे थे कि उनका ही आंकलन है कि ये सबसे वरिष्ठतम विधान परिषद सदस्य होंगे जनसत्ता दल के चुने गए एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जनसत्ता दल के लिए और उसका संतोष दिखाई दे रहा था साफ साफ। और ये देखिए उनके कार्यकर्ताओं में, जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश, उमंग, प्रसन्नता। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह के आवास के बाहर जो इकट्ठे हैं इस वक्त, लड्डू खिला रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं इस विजय की। एमएलसी चुनाव में अक्षय प्रताप सिंह की वो देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव लाइव इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। अभी रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से बात कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि अब उनकी भूमिका क्या होगी, इस जीत के उनके लिए मायने क्या हैं। और सारा यहाँ पर क्रेडिट, सारा जो योगदान है वो उन्होंने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को बताया या जो जनता का प्रेम लगातार मिलता रहा उसको बताया। और कार्यकर्ता देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त उनके आवास के बाहर, इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में। इस विजय के बाद जो उत्साह है वो गर्मी के एहसास को संभवतः समाप्त कर चुका है। जिंदाबाद के नारे भी आप सुन सकते हैं जो लगाए जा रहे हैं वहां पर। विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। विवेक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए कितनी तादाद में है ये कार्यकर्ता और किस बात को आप महसूस कर रहे हैं इनके बीच वहां पर मौजूद होकर? रास्ता खाली करो, गाड़ी निकले, रास्ता खाली हम विवेक से बात करेंगे। विवेक वहीं पर मौजूद हैं और विवेक को लेकर स्वयं वहां पर गए रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया। और ये देखिए आप जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनका दल जो कि कहीं राजनीतिक पंडितों की गिनती में ही नहीं था, कहीं खड़ा ही नहीं होता दिखाई दे रहा था, उसने विजय प्राप्त की पहले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अब उनके कैंडिडेट जीत गए हैं प्रतापगढ़ क्षेत्र से। ये एमएलसी का चुनाव, लोकल बॉडी जो इलेक्शन था, यहां पर उनके कैंडिडेट ने विजय प्राप्त की है। और राजा भैया का यह दावा है कि जो उनके एमएलसी कैंडिडेट जो विजयी हुए हैं वो वरिष्ठतम होंगे विधान परिषद में अक्षय प्रताप सिंह और 5वीं बार चुने गए हैं। तस्वीरें आपको लाइव आपको देखने को मिल रही है इस वक्त राजा भैया के घर के बाहर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास। वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत की खबर आ रही है। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल की हार हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह को मिले हैं जो 4234 वोट, बहुत अच्छी संख्या यहां पर मतों की। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को मिले हैं मात्र 170 वोट। ये एक खबर चौंकाने वाली। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को मिले हैं 170 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह को मिले हैं 4234 वोट। 36 सीटों पर चुनाव था, 33 पर रूलिंग पार्टी भाजपा विजयी रही। लेकिन ये देखिए आप, यहां पर उनकी कैंडिडेट डॉक्टर सुदामा पटेल को मात्र 170 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह को विजय प्राप्त हुई है, मिले हैं 4234 वोट। देखिए हर एक जानकारी आप एबीपी गंगा पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आइए आपको नतीजे बता देते हैं किस सीट पर क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं। और सबसे पहले बात हम वाराणसी की ही कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सुदामा पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। कुल 170 वोट उनको मिले और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह यहां पर जीत गई हैं। 4234 वोट अन्नपूर्णा सिंह को मिली है और भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल यहां पर 170 वोट ही जीत पाए। चलिए अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और इस परिणाम पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। नीतीश, परिणाम हमने दर्शकों को बता दिए, निर्दलीय प्रत्याशी की प्रचंड विजय के बारे में बता दिया। अब इस समीकरण को आप हमारे दर्शकों के सामने रखें कि कैसे संभव हुआ। राजेंद्र जी, अगर 4234 वोटों की बात कर ले तो अपने आप में ये रिकॉर्ड मतों से विजय है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का 1000 के आंकड़े को भी न छू पाना बड़ा सवाल भी है। आपको बताएं कि जिस तरह से इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके ही पार्टी के कुछ लोग, उनके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उन्हें चुनाव हराने की जुगत में है, यानी उनको हार का डर सता रहा था। और एक और जहां पर कहा जा रहा था कि धनबल, बाहुबल, और इसके साथ ही अगर बात कर ले तो 2 दशकों से ज्यादा के समय का जो चुनाव जिस परिवार में था वहां पर विजयश्री एक बार फिर से
जिस तरह से जी। पिछले चुनावों की अगर बात कर ले तो पिछले चुनावों में इसी परिवार के चुलबुल सिंह थे और इसके बाद फिर अन्नपूर्णा सिंह थी, फिर उसके बाद ब्रिजेश सिंह थे, फिर अब फिर अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो चुनावी गणित है उसे समझने में सुदामा पटेल कमजोर पड़े। इसके साथ ही सवाल भी है कि क्या सुदामा पटेल को पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर बात कर लें तो यहाँ के पंचायत स्तर पर देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए, इसके साथ ही अगर ऊपर के पदों पर भी देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में 1000 के आंकड़े को भी न छूना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। चूंकि यहाँ पर अगर विजय मिलती तो एक अलग सा माहौल रहता भारतीय जनता पार्टी। देखने को भी मिला है नतीजों में, क्योंकि एक बड़ी हार का सामना सुदामा पटेल को करना पड़ा है। नीतीश, अब डॉक्टर सुदामा पटेल ने क्या कुछ कहा है हम ये जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव हार गए हैं। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें मात दी है। राजन, बिल्कुल, और सुदामा पटेल ने आरोप लगाया है कि भितरघात की वजह से उन्हें हार मिली है। उनसे बातचीत देखिए। सुदामा जी, क्या कारण आप मानते हैं अपनी हार का? और हार में भी तीसरे नंबर पर कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फील्ड में है ही नहीं, कहीं दिखा भी नहीं, फिर भी दूसरे नंबर पर। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं। यही हार का कारण है विशेष तौर पर। मतलब जो आरोप आप पहले से लगा रहे थे वही आरोप आपके अभी भी हैं। आपको हराने के पीछे कौन? 10 कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे? बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी, तो कहां कार्यकर्ता देख रहे हैं? अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं। चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं, आप वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। आरओ टेबल पे कौन बैठा है, किस प्रत्याशी के लिए बैठा है, तो दिख जाएगा आपको सामने। इसमें हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है मीडिया के थ्रू। और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी हमें चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव मैंने ईमानदारी से लड़ा। हमें कितना खरीद फरोख्त करने की बात आई, हमारा भी रेट लगा, लेकिन मैंने चुनाव ईमानदारी से लड़ा। मैं उस सिद्धांत पे हूँ कि भाजपा जब 2 लोकसभा में 2 सीट पे थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे और उनके लिए लड़ रहे थे। मैं उसी सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ और चुनाव में हार जीत अलग विषय है। तो सुदामा पटेल जो कि वाराणसी से हार गए, वो बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों हारे हैं, और एक बार फिर से वही आरोप लगाते हुए जो उन्होंने चुनाव से पहले भी लगाए थे। राजन, बिल्कुल, भितरघात का आरोप, और इसके बारे में हम आपको और भी तमाम अपडेट्स देंगे। ये मां कवरेज जारी है जिसमें आपको नतीजे दिखा रहे हैं। एमएलसी चुनाव के 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, 3 पर अन्य जीते हैं, यानी कि 2 पर निर्दलीय जीते हैं और 1 पर जनसत्ता दल के उम्मीदवार जीते हैं।